हेलो बच्चों, दिस साइड मनोज सर। अभी तक हमने जो है सोडा के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने NaCl पढ़ लिया, NaOH पढ़ लिया, CaOCl2 पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह पढ़ लिया ना। अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सोडा जो है हमारा सॉल्ट है, वो है वॉशिंग सोडा। जैसा नाम वैसा काम, मतलब वॉशिंग सोडा, डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल, टाइड, रेन पाउडर, ये सारे चीज क्या है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से प्रिपेयर होता है, क्या होता है, किस तरीके से बनता है, इसके और कौन कौन से यूजेस है। ठीक है। तो वॉशिंग सोडा को जो है उसका केमिकल नेम तो है, हमारा केमिकल फॉर्मूला तो है Na2CO3.10H2O। केमिकल नेम में अपन बोल सकते हैं इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कई जगहों, कई बुकों में सोडियम कार्बोनेट ही लिखा हुआ है, डेकाहाइड्रेट नहीं है। 10 मॉलिक्यूल जो है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी हमने इसको अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन किया है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल डेकाहाइड्रेट्स। तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहां तक समझ में आया। अगला है क्या हमारे कि सोडियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है, एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज अ सॉल्यूशन इन वाटर, इज एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक इन नेचर। कैसे कि सोडियम कार्बोनेट जो है आपका, वो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बन के बनता है। दैट्स व्हाई इसका जो रिजल्ट होता है वो आपका क्या होता है, बेसिक इन, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक इन नेचर की वजह से ये आपका बेसिक नेचर की कहलाता है। ठीक है। दूसरा, इट हैज द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट्स एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स, दस इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इसकी खासियत है कि ये कपड़ों में लगे हुए जो दाग धब्बे होते हैं, गंदगी होती है, वो उसके अंदर से क्या करता है, निकालता है। दैट्स व्हाई हम इसको सोडियम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। पहले तो हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब जो खाने की जो सोडा है, बेकिंग पाउडर जो हम यूज करते हैं केक में, पकौड़ास वगैरह बनाते हैं, तो हम उसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम उसके अंदर यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग वॉशिंग सोडा बनेगा। मतलब पहले खाओ आप आराम से, फिर गंदा करो, फिर उसके अगले प्रोसेस में फिर बाद में धोना स्टार्ट करो। तो बेकिंग सोडा से क्या बन रहा है हमारा, बेकिंग वॉशिंग सोडा बन रहा है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। किस तरीके से बनेगा वो हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। आगे है द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव अस वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट तो यहीं पर ही मिल जाएगा, Na2CO3। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब उसमें 10 मोल ऑफ वाटर जो है हम उसके अंदर एड ऑन करेंगे, ताकि वो क्या थोड़ा सा वो रहेगा, चिपचिपा टाइप रहेगा। मतलब कहने का मतलब है सोडियम कार्बोनेट के ऊपर वाटर के कुछ ना कुछ 10 मॉलिक्यूल वाटर के ड्रॉपलेट्स रहेंगे। ठीक है ना। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। किस तरीके से ये बनता है, 3 स्टेप में बनेगा। आप लोगों को भी यही 3 स्टेप आपको अपने बोर्ड की कॉपी में लिखना है ना। पहला जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन अमोनिकल बेरिन सॉल्यूशन। बेरिन सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि जब NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तब जाके जो सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन को मैं क्या कहता हूं, बेरिन सॉल्यूशन। ये हमेशा मतलब कि पानी जो है आपका, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया और उसको मैंने मिक्स कर दिया। अब वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन को मैं क्या कहूंगा, बेरिन सॉल्यूशन के नाम से जानूंगा। तो पहले स्टेप में जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे अपन कर देते हैं कि क्या कह रहा है कि अमोनिकल बेरिन सॉल्यूशन। पहले तो बेरिन सॉल्यूशन लिख लेते हैं, किसमें ऐड किया, वाटर में। ये आपका क्या हो जाएगा, इतना बेरिन सॉल्यूशन। इसमें क्या करना है, ऐड अमोनिया ऐड करना है, कर देते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3 कर दिया। इस पास थ्रू अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया। लो भैया, कार्बन डाइऑक्साइड को पास भी करवा दिया। अब जो सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास वो बनेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट,
सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड। क्या बन गया हमारे पास? सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। समझ में आया? क्या किया है हमने? सॉल्वर प्रोसेस में क्या है, फिर से समझ लो कि बेरिन सॉल्यूशन में हमने अमोनिया ऐड किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उसको पास करवाया। ये तीन चीज करने के बाद हमें जो आंसर में मिलेगा वो है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो ये बचा है इसको हम वापस कलेक्ट कर लेते हैं अमोनियम फनल से और उसको वापस हम रीयूज करेंगे प्रोसेस में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन फर्दर हीटिंग, जब मैंने ये सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फर्दर हीट कर रहा हूँ, तो NaHCO3 इसको क्या कर रहा हूँ मैं, हीट कर रहा हूँ। हीट करने से मेरे को क्या बन रहा है, हमारे पास आ गया NO2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तीन चीज आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें सोडियम कार्बोनेट था, वाटर क्या किया, वाटर निकाल दिया, वाटर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन था, निकाल दिया हमने, और हमने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं ताकि क्या आसानी हो जाएगी। तो ये जो अपन को मिला है ये आपका जो है ये पार्ट है आपका सोडियम कार्बोनेट पार्ट है, सोडियम कार्बोनेट है, बट ये थोड़ा क्या है सूखे फॉर्म है, सूखे मतलब ड्राई फॉर्म में है, वेट फॉर्म में नहीं है। अब ये सोडियम जो कार्बोनेट है इसके अंदर मैंने क्या किया, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दिया, रिक्रिस्टलाइजेशन किया ताकि मेरे पास सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल जाए। रिक्रिस्टलाइजेशन 10 हाइड्रोजन मतलब कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर हमने ऐड किया ताकि सोडियम कार्बोनेट के सरफेस पे वाटर के थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स रहे, है ना। तो मैंने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट ऑन एडिंग 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हाइड्रेटेड। तो मैंने यहाँ पे कर देता हूँ आपको 10 Na2CO3 प्लस में 10 H2O, 10 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वाटर ले लिया, तो मेरे पास जो आया हुआ है Na2CO3.10H2O, ये आपका क्या है, वॉशिंग सोडा। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है आपका सॉल्वेंट प्रोसेस, ये 3 स्टेप में मैंने आप लोगों को करके बता दिया। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि बेरिन सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर अमोनिया डाला, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से पास करवा दिया। करवाने के बाद हमारे पास जो आया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड को हम लोगों ने वापस यूज कर लिया और मतलब वापस रीयूज कर लिया हमने। ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है उसको मैंने हीट किया, हीट 2 मॉलिक्यूल लिया है ना, 2 मोल ऑफ लिया, और उसमें से मुझे मिल गया सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट में मुझे 10 मोल ऑफ क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो उसको रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिया और उसमें 10 मोल ऑफ वाटर ऐड ऑन करके मेरे पास जो लास्ट में प्रोडक्ट मिला वो क्या मिल गया, हमारे पास मिल गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी और कुछ इसके बारे में प्रिपरेशन बताए आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं। इट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, है ना। पेपर इंडस्ट्रीज, आप केमिस्ट्री लैब में आप जाओगे तो आपको फ्लास्क वगैरह दिखने को मिलेगा, है ना। तो वो फ्लास्क जो होता है आपका बोरोसिल से बनता है, जो बॉक्साइट जो रहता है ना वो बोरोसिल से बनता है। आपका जो बीकर्स वगैरह होते हैं ना वो उसके ऊपर लिखा होगा बोरोसिल्स वगैरह, वो इन्हीं से बनता है। उसके अंदर यही आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ही काम आता है। उसके बाद है इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड एंड बोरेक्स। जैसे सोडियम कंपाउंड, बहुत से सोडियम कंपाउंड्स होते हैं बोरेक्स, उनको भी मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारा इसका यूज आता है। इट इज ऑल्सो रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हम जितने भी कपड़े वगैरह धोते हैं उसमें वॉशिंग पाउडर, पानी जो हार्ड अगर होता है तो वो झाग नहीं दे पाता है ना,
तो परमानेंट वाटर का हार्डनेस को हटाने के लिए भी वॉशिंग पाउडर का हम लोग यूज करते हैं। और क्लीनिंग एजेंट इन हाउस एंड लॉन्ड्रीज और हाउस में क्लीनिंग एजेंट के तौर पर हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज देख लिए, सॉल्वेंट प्रोसेस पढ़ लिया, उसके कुछ यूजेस पढ़ लिए, किसके, वॉशिंग सोडा दैट इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। समझ में आया। अगला हमारा जो सोडा है, अगला हमारा जो सॉल्ट है दैट इज बेकिंग सोडा NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोन, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो बेकिंग सोडा होता है ये बेसिकली क्या होता है, हम लोग खाने में मिक्स करते हैं, किचन वगैरह में जैसे पकौड़ास वगैरह बनाने में जो है हम इसको यूज करते हैं, केक बनाने में हम इसको यूज करते हैं, है ना। आज का टाइम था, आप लोग पकौड़े वगैरह बनाते होंगे, बारिश का टाइम चल रहा है, तो वहां पे बेकिंग सोडा यूज नहीं करते, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। आगे बताऊंगा क्या डिफरेंस बिटवीन है। The soda commonly used in the kitchen for making the tasty crispy pakoras in baking soda. टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास, क्रिस्पी पकोड़ा बनाना, भुजिया बनाना, इनमें यूज किया जाता है। और बेसिकली क्या करते हैं, केक को फ्लफी बनाने में यूज करते हैं। फ्लफी इन द सेंस बिल्कुल वो झाग वाले बिल्कुल फूल जाता है ना केक, उसको बनाने में हम यूज करते हैं। जितना ज्यादा बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर यूज करेंगे उतना केक जो है फ्लफी बनेगा आपका, ठीक है। इट इज मिड कोरोसिव बेस, ये क्या आपका मिड कोरोसिव बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, इस वजह से ये क्या है, मिड कोरोसिव बेस। इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्ट कुकिंग। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाएंगे हम, प्रिपरेशन में आगे देखेंगे किस तरीके से बनाएंगे। Chemically, it is sodium hydrogen carbonate. It is produced by using sodium chloride as one of the raw material. ये तो हो गए इसके बारे में। अब इसकी प्रिपरेशन जो है वो सॉल्वेंट प्रोसेस से ही होता है। वॉशिंग सोडा में 3 स्टेप थे, इसमें सिर्फ 1 स्टेप है, क्योंकि पहले स्टेप में हमें बेकिंग सोडा मिल जाता है। और मैंने आपको वॉशिंग सोडा में बताया था कि वॉशिंग सोडा जो है वो बेकिंग सोडा से ही बनता है। तो जब हमारे पहले स्टेप में बेकिंग सोडा हमें मिल जाएगा तो हमें बाकी के 2 स्टेप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? इट मीन्स हम बेसिकली इसको और 2 प्रोसेस अगर कर ले अगर हम लोग, तो बेकिंग सोडा से ही हम लोग क्या बना रहे, वॉशिंग सोडा बना रहे। पहले खा रहे, फिर गंदा कर रहे, फिर धो रहे, है ना। तो प्रिपरेशन में देखते हैं हम लोग सॉल्वेंट प्रोसेस। सॉल्वेंट प्रोसेस का पहला पॉइंट क्या था हमारा कि when ammonical barium solution is passed through carbon dioxide, barium solution कर देते हैं। barium solution तो याद हो गया होगा आप लोगों को कि नमक को पानी में मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन मिलता है वो आपका क्या हो जाता है, barium solution। barium solution मिल गया, प्लस हमें क्या मिलना है, अमोनिया। ये अमोनिया डाल दिया और इसको किस में से पास करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड। लो भैया कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाना। जब मेरे पास पास करवाया तो मेरे पास क्या मिल गया इसके अंदर, NaHCO3 प्लस Na4Cl, है ना, मिल गया मेरे पास। क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मिल गया हमारे पास। बस यही तक ही चाहिए, यही चाहिए ना हमें, बाकी के तो 2 स्टेप में जाने की जरूरत नहीं। अब वही है, सोडियम क्लोराइड को हम फिर से यूज करेंगे और फिर से क्या करेंगे हम लोग, यही प्रोसेस को करते रहेंगे। तो ये तो हो गया इसका प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग वाला सॉल्वेंट प्रोसेस। यहाँ तक तो हमने कवर अप कर दिया कि जो है बेकिंग। और एक चीज और, ये सारी चीज किससे बन रही है, NaCl से ही बन रहे, दोनों सोडियम क्लोराइड से ही बन रहे हैं, है ना। अगला यूजेस देख लेते हैं इसके पास। अब देखो, अब मैं बताऊंगा आपको कि बेसिक बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क क्या है। When making baking powder, which is a mixture of baking soda and made edible acid, ये याद रखना। अब देखो, हमने छोटी क्लास में एडिबल और नॉन एडिबल पार्ट्स पढ़े थे। एडिबल पार्ट्स क्या होते हैं, नॉन एडिबल पार्ट्स क्या होते हैं। एडिबल पार्ट्स वो होते हैं जो कि खाने लायक होते हैं, जैसे
फॉर एग्जांपल टमाटो का जो है पेड़ है या प्लांट है, अब टमाटो के प्लांट में से अपन तो उसके लीव नहीं खा रहे, हम उसके ना ब्रांचेस खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, सिर्फ टमाटो जो फ्रूट है वो खा रहे हैं, है ना। तो एडिबल पार्ट क्या है उसका, टमाटो है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा में कुछ एडिबल एसिड ऐड करेंगे। एडिबल एसिड मतलब जो खाने लायक एसिड है, ऐसे उल्टा सीधा एसिड ऐड नहीं करेंगे जो हम खाते ही बस जयराम जी की हो जाए, है ना। एडिबल एसिड यूज करेंगे हम, एडिबल यूज करेंगे। एडिबल एसिड कौन से हो गए आपके, ऑयल के अंदर एसिड है, घी के अंदर एसिड है, फैटी एसिड या फैट हो गया, ऑयल हो गया, ये इनके एडिबल एसिड को हम ऐड करेंगे। तो जब बेकिंग सोडा में एडिबल एसिड को ऐड किया और उसको जब हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद जो हमारे पास उनके बीच में रिएक्शन होगा, हमें क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। तो बेसिकली हम पकोड़ाज में यूज करने के लिए या केक को फ्लफी बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज नहीं करते, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड बीइंग मेड एल्कलाइन। कभी कभार आपके पेट में एसिड बढ़ जाना, HCl बढ़ जाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाना, एसिडिटी बढ़ जाना, उसको कम करने के लिए कभी अगर घरों में अगर आपके बेकिंग सोडा पाउडर है तो उस बेकिंग पाउडर को चख लो या थोड़ा सा अमाउंट आप ले लो, आपका पेट में जो गैस बढ़ गया वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एल्कलाइन इन नेचर है। अभी यहाँ पे बोला मैंने मेड कोरोसिव बेस, एल्कलाइन इन नेचर होने की वजह से इस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। आया समझ में। तो कभी भी पेट वगैरह खराब हो, घर में अगर आपके बेकिंग पाउडर पड़ा हो तो उससे चख लेना, थोड़ी देर बाद अपने आप HCl क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। केमिकली इट इज सोडियम कार्बोनेट एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मैंने अभी जस्ट बोला आपको एज वन ऑफ द सॉरी ये नहीं, इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। सोडा एसिड फायर आपने देखा होगा हमारे स्कूलों में या सरकारी दफ्तरों में या बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर का एक सिलेंडर लगा होता है दरवाजों में, है ना। तो ये जो रेड कलर का जो सिलेंडर होता है उसमें भी हम जो है इसका यूज करते हैं NaHCO3 का, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इनका यूज किया जाता है। तो ये जब इसका यूज करते हैं हम लोग तो ये क्या करता है, एक लेयर लेके आ जाता है। इसकी वर्किंग क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स की वर्किंग क्या है कि ये एक हमारे एटमॉस्फेयर जहाँ पे आग लगी है अगर वहां पे हम इसको छोड़ देते हैं तो इसके अंदर से जो व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को तोड़ देता है। तो जब आग को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो फिर आग क्या होगा, धीरे धीरे बुझना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो वहां पे भी जो है हमारा NaHCO3 जो है यूज किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस है, मैं भी आप लोगों को बताता हूं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन इसके ऊपर यह है कि हाउ केक बिकम फ्लफी ऑन एडिंग बेकिंग पाउडर। केक में हम बेकिंग पाउडर जो है ऐड करते हैं तो फ्लफी क्यों हो जाता है, फूल क्यों जाता है, किस तरीके से फूलता, क्यों फूलता है, इसके पीछे का रीजन क्या है ना। तो जब मैंने बेकिंग सोडा लिया उसमें कोई भी मैंने एडिबल एसिड ऐड किया, कोई भी एडिड, उसको हीट करने पे मेरे को क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला, हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, बाइकार्बोनेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिला, साथ में वाटर और साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो केक का जो पार्ट है आपका, ये आपका मान लो केक है ना, तो ये जब बाहर निकलेगा तो केक के साथ में जो मटेरियल्स है उनको भी ऊपर लेते हुए उठेगा। तो जब ये ऊपर लेते होते उठेगा तब क्या होगा, ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यही सारा काम किसका, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही काम है, जिसके वजह से जो है हमारा जो केक है वो क्या होता है, फूल जाता है। आया समझ में। एक और बार समझ लेते हैं कि जब हमने हीट ऐड किया और ऐड करने के बाद जो हमारे रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आया, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, निकलेगा, इवेपोरेट होगा, मतलब वहां से निकल देगा। तो जब निकलेगा तो साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो पार्टिकल्स है उनको लेते हुए ऊपर जाएगा। तो कार्बन उनको जब लेते हुए ऊपर जाएगा तो केक क्या होने लग जाएगा, फूलना स्टार्ट हो जाएगा। माइक्रोवेव में आप घर में अगर आप लोगों ने केक वगैरह बनाया होगा तो माइक्रोवेव ओवन वगैरह में जब हम ऐसे करते तो वो केक क्या होता है, फूल जाता है।
फ्लफी टाइप हो जाता है, बिल्कुल स्पंज टाइप। वो इसी के वजह से होता है ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन बेकिंग सोडा इज डायरेक्टली एडेड, मैं एडिबल पार्ट को रखता ही नहीं हूँ, डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ कि सर मैं तो डायरेक्ट सोडा ऐड करूंगा, एडिबल पार्ट ऑफ एसिड तो मैं ऐड ही नहीं करूंगा। फिर क्या होता है? ठीक है ना, फिर कुछ नहीं होगा, हमने हीट किया, वही का वही सोडियम बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, फ्लफी हुई, मगर जो ये आपका बना ये है आप, ये क्या हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट जो बना, ये क्या हो गया? बिटर इन टेस्ट होगा, खट्टा खट्टा होना स्टार्ट करेगा, है ना। तो जब खट्टा खट्टा स्टार्ट होगा तो हमें तो केक तो मीठा पसंद है ना, अच्छी टेस्टी पसंद है, तो ये क्या होगा आपका खट्टा खट्टा स्टार्ट हो जाएगा करना। तो जब नहीं ऐड करेंगे तो बिटर टेस्ट हो जाएगा आपका, बिटर इन टेस्ट हो जाएगा। और इफ नॉट एडेड बेकिंग पाउडर देन इट इज नॉट फ्लफी। अगर हम मान लो केक में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर को ऐड नहीं करते तो वो फ्लफी नहीं होगा, फूलेगा नहीं। तो अगर 10 किलो का केक भी होगा ना तो वो वेट में ज्यादा होगा, साइज में छोटा ही रहेगा, है ना। तो 10 किलो का केक अगर मैं 15 जनों के बीच में ले जाऊं तो वो साइज में तो भारी होगा, मगर वो छोटा सा ही लेगा, फ्लफी फुला हुआ नहीं रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिनके ऊपर जो है आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि बेकिंग सोडा में एक बार ऑयल नहीं ऐड करने पे क्या होगा, बेकिंग सोडा को डायरेक्ट ऐड करने पे क्या होगा, बेकिंग सोडा को ही ऐड नहीं करने पे क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडा के बारे में पढ़ा था, दैट इज वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। जैसे जैसे मैंने करवाया हुआ है कॉपी में एज इट इज आप लोगों को राइट डाउन कर लेना है, बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।